बुल्ढाना जिले का जो शासन प्रशासन है वो सोया हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैं तकरीबन 2 साल से आवाज उठा रहा हूँ इस अवैध धंधे के विरुद्ध। अनेक तकरार दिया हूँ, आंदोलन, उपोषण और अपना 6 महीने से दैनिक जागरूक अखबार निकला है तो रोजाना इसकी खबरें भी छप रही है। तो यहाँ के जो लोकल अधिकारी है बुल्ढाना जिला के, जैसा एसपी, कलेक्टर, पुरोठा अधिकारी, जो भी जैसे मेट्रोलॉजी के जो अधिकारी है, जीएसटी के अधिकारी है, तो ये सब कर क्या रहे हैं? ये सो रहे हैं या सोने का ढोंग कर रहे हैं, कागज काले कर रहे हैं, है ना। वो भी कल ही एक पत्र मुझे मिला कि भाई अवैध धंधे मुक्त मलकापुर शहर हो चुका है। तो ये स्थिति है। अब आप देखिए कि मंत्रालय के अधिकारी बुल्ढाना जिले में आते हैं, मलकापुर के अंदर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की हद में 75 लाख का मुद्देमाल बायोडीजल जब्त करते हैं। 14 के करीब लोगों के ऊपर जो है तो एफआईआर गुना दाखिल हुआ है और 2 पंप सील हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि बुल्ढाना जिले के जो अधिकारी है, कलेक्टर, एसपी, पुरोठा अधिकारी, जीएसटी अधिकारी, मेट्रोलॉजी और जो भी संबंधित इससे जुड़े हुए अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं? तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये हफ्ते की नोटें गिनने में व्यस्त है। इनको फुर्सत नहीं है कि कोई कितनी भी तकरारें दे, कार्रवाई क्या हो रही नहीं हो रही। और इनके जो कनिष्ठ अधिकारी है ये पगार तो जनता की ले रहे हैं मगर सेवा माफिया की कर रहे हैं। हर महीना जो है लाखों रुपए का हफ्ता वसूली करके ये कलेक्टर, एसपी, पुरोठा अधिकारी, जीएसटी अधिकारी जितने भी ऊपर टॉप में बैठे हुए उनको ले जाकर दे रहे हैं, पगार जनता की ले रहे हैं। अब बार बार तकरार हो रही है, आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि अवैध बायोडीजल का जो हमारा मुद्दा है, 75 लाख का मुद्देमाल जो है तो मुंबई मंत्रालय की टीम जब्त करती है। तो बुल्ढाना जिला के जो अधिकारी है ये सो रहे हैं क्या? पुलिस प्रशासन है, पुरोठा विभाग है, तहसील है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये जो है तो हफ्ता गिनने में व्यस्त है, ऐसा ही इसका मतलब लिया जाना चाहिए। तो इनको जाग क्यों नहीं आ रहा है? इतनी खबरें प्रकाशित हो रही है, बातम्यां प्रकाशित हो रहे हैं, तकरारें हो रहे हैं, आंदोलन, उपोषण हो रहे हैं, फिर भी ये जड़ से अवैध धंधे खत्म क्यों नहीं कर रहे? अभी गुटखा आप देख लीजिए, कौन सी ऐसी गली, मोहल्ला, शहर है बुल्ढाना जिले में जहां पे अवैध गुटखा जो है वो नहीं बिक रहा है? वर्ली, मटका, जुगार और ना जाने क्या क्या। तो बुल्ढाना जिला पुलिस प्रशासन या जो भी संबंधित अधिकारी है, इनको जाग क्यों नहीं आ रहा है? ये खुद से जो पगार ले रहे हैं वो अपना फर्ज क्यों नहीं निभा रहे? क्यों किसी नागरिक को जरूरत पड़ी तकरार करने की? क्यों अखबारों में खबरें छपने के बाद में भी जो है तो कार्रवाई नहीं हो रही है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि मुंबई मंत्रालय से अधिकारी को आकर बुल्ढाना के एसपी, कलेक्टर और जो भी बड़े बड़े अधिकारी है इनको जगाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि ये देखो आपके जिले में क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है। और कानून, लॉ और ऑर्डर की जो है तो एक तरह से मजाक और धज्जियां बुल्ढाना जिले में उड़ाई जा रही है। वो नकली नोटों की 2 मशीनें पकड़ी गई थी, है ना। अब वो कहते हैं वो मशीनों से नोटें नहीं छपी है, तो वो मशीनें लाई किस लिए गई थी? जेरोक्स करने के लिए, है ना। तो ये इतने गंभीर जो है लॉ एंड ऑर्डर का समस्या सभी डिपार्टमेंट का, महसूल हो, पुरोठा हो, जीएसटी हो, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, पुलिस प्रशासन है, सभी को जो है तो एक ओवरऑलिंग की और जाग की जरूरत है। ये कानून और कायदा बिल्कुल जो है तो इन्होंने ताक पर रखे हुए हैं। अभी आप सोचिए 75 लाख रुपए का मुद्देमाल जो है जब्त हो रहा है, 2 टैंकर जब्त हो रहे हैं, बायोडीजल पंप सील हो रहे हैं। तो लोकल अधिकारी ये क्या कर रहे हैं? बुल्ढाना जिला पुलिस प्रशासन, पुरोठा विभाग, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार ये क्या कर रहे हैं? ये हफ्ते गिनने में लगे हुए। और नहीं तो दूसरी वजह मुझे इन्होंने बताना कि भाई किस कारण से इनको इतना बड़ी स्मगलिंग जो हो रही है, तस्करी हो रही है। वो तलवार और बंदूक तस्कर पकड़ा गया, उसको छोड़ दिए इन्होंने नादुरे के अंदर, है ना। क्या कुछ बुल्ढाना जिले में नहीं हो रहा है? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम अपनी आने वाली नस्लों को, मासूम बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं? क्या कुछ सालों बाद में हमारा बुल्ढाना जिला ये एक माफियाओं का गढ़ बनने के मतलब बन ही गया। अब आगे हमारे बच्चे उसमें कैसे शांति से रह पाएंगे, है ना। ये सिर्फ हफ्ते के लिए जो है तो पूरी वाट लगा के रख दे रहे, धज्जियां उड़ा के रख दे रहे। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आवाज उठाए तो कागज काले कर देते गए, हमने सील मार के, फिर शाम को सील खोलकर अभी धंधे चालू हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर जो काम है अधिकारियों का, जिसकी उनको पगार मिल रही है, ये अपना फर्ज क्यों नहीं निभा रहे हैं? अभी माफिया का डायलॉग है, होता कुछ नहीं, है ना। बहुत 4 साल से जब से मैंने काम शुरू किया तब से मैं सुनते आ रहा हूँ, होता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं।
तो अभी आप देखिए, गौर कीजिए, ये एक अवैध डीजल माफिया महीने का सभी अधिकारी को नीचे से ऊपर तक आप जोड़ेंगे तो 2 लाख के करीब हफ्ता दे रहे हैं। अगर आप उसका पर डे का कैलकुलेशन करें तो आप 7 से 8 हजार रुपया पर डे, 7 हजार रुपया आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 हजार पर डे का। फिर इन्होंने 4 आदमी रखे हुए, 2 दिन में, 2 रात में 15-15 हजार का एक आदमी है, 500 पे रोज, तो 2 हजार रुपये इनकी मजदूरी जा रही है ना। तो पर डे का इनका 10 हजार रुपए का जो है तो खर्चा है। फिर वो जो जहां पर इन्होंने किराए की जगह लिए हुए 20-25 हजार रुपए की, वो उसका 1000 रुपए वो पकड़ लो, तो रोज का 10 हजार रुपए का जो है हफ्ता गिफ्ता सब मिलाकर एक माफिया का जा रहा है। अब इनका धंधा कितना होता है वो अगर आप देखेंगे तो एक दिन में अगर 10,000 लीटर भी एक बायोडीजल पंप बेच रहा है, 5 रुपए प्रति लीटर इनको बचता है, यानी 50,000 रुपए की इनकी इनकम हो रही है पर डे की, है ना। अब महीने की आप जोड़ लो, फिर 20 से 25 माफिया बैठे हुए बायोडीजल के, उनकी आप टोटल रकम जोड़ लो, तो एक दिन में कितना बड़ा उलाढाल जो है शासन का टैक्स चोरी करके अवैध धंधे के जरिए। सिर्फ एक की मैं मिसाल दे रहा हूँ अवैध बायोडीजल की, बाकी तो अभी दूसरों का एक एक का हम विश्लेषण करते जाएंगे। तो एक दिन में एक माफिया का अगर वो बंद रख रहे, बोलते ना होता कुछ नहीं, तो अगर एक दिन भी अगर इनको बंद रखना पड़ा, है ना, अभी जैसे अभी चल रहा है भाग दौड़ की वजह से, जीएसटी वाले दौड़ रहे, मेट्रोलॉजी वाले दौड़ रहे, इनके पीछे, है ना, बम्बई से टीम आ गई है, तो 10,000 रुपए तो इनका ये फिक्स जा ही रहा है। फिर 50,000 रुपए का प्रॉफिट लेने, तकरीबन 50 से 60,000 रुपए का एक दिन में एक माफिया का नुकसान हो रहा है बंद रखने पर। तो टोटल आप 20 का हिसाब लगा लो, है ना, तो तकरीबन 10 लाख रुपए पर डे का टर्नओवर जो है तो अवैध बायोडीजल माफिया, सिर्फ मैं एक की मैं बता रहा हूँ, फिर आप पूरा महीने का इनका हिसाब जोड़ लो। फिर जो गुटखा है, वर्ली, मटका, जुगाड़, रेती तस्करी, राशन और ये सब जोड़ो तो एक दिन में करोड़ों की उलाढाल जो है तो बुल्ढाना जिला के अंदर, वो मैं सिर्फ 2 मलकापुर नांदुरे की आपको हिसाब करके बता रहा हूँ। तो ये कितना मतलब एक तरह से आप देखिए कि कानून की धज्जियां उड़ रही है, हफ्ता वसूली जो है तो एक नंबर पे चल रही है। और हफ्ता वसूली जब है तो फिर क्या होता है, क्राइम बढ़ते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े और क्या क्या सब कुछ। ये जो है पैसा आ गया आदमी के पास में तो फिर वो गलत रास्ते पर जाता है ना, गलत तरीके से अगर पैसा आ रहा है तो वो गलत काम ही करता है। तो ये एक गंभीर समस्या है। और बाकी सभी मुद्दों के ऊपर जैसा ये एक बायोडीजल के ऊपर जो है मंत्रालय की टीम ने आकर 75 लाख का मुद्देमाल जब्त किए, 10-15 आरोपी के ऊपर गुना दाखिल किया। ऐसे हर टॉपिक के ऊपर अगर मंत्रालय की टीम आकर कार्रवाई करते रहे तो बहुत जल्द जो है तो अपना जिला एक कानून कायदे वाला, शांति वाला बुल्ढाना जिला बन जाएगा। और जो हफ्तेखोर अधिकारी कर्मचारी है तालुका लेवल पे या जिला लेवल पे, है ना, जो वरिष्ठ बैठे हुए एसपी है, कलेक्टर है, जीएसटी वाले है, पुरोठा विभाग के है, तो और भी जो मेट्रोलॉजी वाले हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये हफ्ता वसूली जो दिन की लाखों करोड़ों की हो रही है, रख कहाँ रहे, तो इनका पीछा उठाना चाहिए। इन्होंने कहा संपत्ति गुमनाम अचल अचल संपत्ति जमा करके रखी है, ये सब चीजों की गहराई से जांच होना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। मैं सिर्फ मलकापुर नांदुरा दोष है तालुके की मैं बात कर रहा हूँ, आप पूरे बुल्ढाना जिले का हिसाब जोड़ लो पर डे में कितना ये अवैध धंधों का जो है तो कारोबार हो रहा है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।